अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। हर साल यकम जनवरी के मौके पे हम एक पूरे साल को प्लान करते हैं, एक अहद करते हैं। न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन उसे कहते हैं, नया साल की कमिटमेंट्स, अपने कुछ चीज़ें छोड़नी हैं, कुछ करने हैं। आमतौर पे सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी लिस्ट पूरी दुनिया भर में बनाई जाती है, उसमें वेट कम करना सबसे मुश्किल मरला है। लेकिन हमेशा होता है कि वेट कम करना, फिर स्मोकिंग क्विट करना भी एक बहुत बड़ी एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन में आता है कि आप वज़न कम करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और स्मोकिंग वगैरह क्विट करने की या और चीज़ों की। तो ये एक होता है जिस पे अमल होता है, नहीं होता, उसमें जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप उसका फ़ॉलो अप लेते रहें। आप पूरे साल का प्लान करते हैं, आप उसे हर क्वार्टर पे 3 महीने बाद उसे चेक करें, फिर 6 महीने बाद करें या माहाना बुनियाद पे चेक करते रहें। तो चलें वो तो अपनी जगह उसके रिज़ल्ट्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कामयाब होते भी हैं, नहीं होते। मैं पिछले कुछ अरसे से इस पे लिख भी रहा हूँ, चंद सालों से, कि मेरा मानना ये है कि हमें रमज़ान रेज़ोल्यूशन करना चाहिए। हमें रमज़ान, चूँकि हमारा इस्लामी महीना तो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन रमज़ान की ख़ास अहमियत है और ख़ास तौर पे इस रमज़ान में जो अमाल किए जाते हैं, जो अच्छे नेक काम किए जाते हैं, उनकी ख़ास सिग्निफ़िकेंस है, ख़ास अहमियत है। तो अभी रमज़ान में 1-2 दिन रह गए हैं, तो मेरा ख़्याल है हम कुछ देर वक़्त निकालें, चंद मिनट, 5-7 मिनट बैठ के और प्लान करें, अपने रमज़ान को भी प्लान करें और अपने पूरे अगले साल को भी प्लान करें और यकम रमज़ान से अगले साल यकम रमज़ान तक का एक पूरा साल को प्लान करें कि आपने साल में क्या करना है, क्या चीज़ें। देखिए, रमज़ान में हम कई चीज़ें छोड़ते हैं, जो उसमें स्मोकिंग करने लोग हैं, चाय पीने की आदत है, पान की से पान, गुटखा, बीड़ा जो भी, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं रोज़े में। ज़ाहिर है आपको एक मुजाहिदा करना पड़ता है, तज़किया नफ्स करना पड़ता है और साथ बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रिक्ट इसकी हिदायत है कि आप गाली-गलौज से, बदज़बानी से, फ़ोश गुफ्तगू से, बुरी नज़र से, लड़ाई-झगड़े से, इन सब चीज़ों से गुरेज़ करें, चुगली ना करें, ग़ीबत ना करें, सब चीज़ों ये अपने आप के बातिनी एक तरह का तज़किया होता है आपका। अगर आप करते हैं तो उसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इन चीज़ मेरा मानना ये है कि रमज़ान में हमें सबसे अहम, क्योंकि लोग कुरान पाक की तिलावत की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, वक़्त निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें रमज़ान को, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की और उसको समझ के पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये आगाज़ आपने नहीं किया तो कर दें, कुछ लोगों ने किया है, मौलाना बैतुद्दीन खान के अदारे ने कुरान पाक का तर्जुमा, सिर्फ़ तर्जुमा भी शाया किया है उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी शाया किया हुआ है, वो भी मिल सकता है। कुरान को मेरा वैसे मैंने तो खुद अपना तजर्बा ऐसा रहा कि कुछ थोड़ा-सा तिलावत की, कुछ आप 1 रुकू या 1-2 सफ़े पढ़ लें, तिलावत के साथ, तो फिर तर्जुमा ऐसे भी है कि आप 1-2 सतरें पढ़ें, चंद एक आयत पढ़ें, फिर उसका तर्जुमा देखें और ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ़ तर्जुमे के साथ पढ़ते जाएँ। कुछ आप तिलावत भी कर लें, कुछ आप 1 पाव, डेढ़ पाव, आधा सिपारा जितना भी है, सिर्फ़ आप तर्जुमा पढ़ लें। यानी आपको एक बार का मौसम तर्जुमे के साथ पूरा अलिफ लाम मीम से लेके, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेके आपको बन्नास तक, यानी आखिरी जो आयत है, वहाँ तक आपको पूरा आखिर सूरत नास जो मुकम्मल ख़त्म होता है, कुरान का एंड आखिरी जो अल्फ़ाज़ हैं, वहाँ तक आपको पूरा तर्जुमा आपको पूरा आता हो। पूरा यानी आपने एक गो थ्रू कर लें कि इस किताब में है क्या, इस अज़ीम किताब में, और इसमें सिर्फ़ चंद दिन लगने हैं। जब आप पढ़ते जाएँ बस इस तरह एक एक मतलब एक कहानी, नावल ही पढ़ा समझ के पढ़ने से, नावल तो नहीं है, ज़ाहिर है अज़ीम किताब है, लेकिन मेरा मकसद कहने का है वैसे पढ़ लें। तब फिर आपको एक बार पढ़ के फिर आप इसको समझने की कोशिश करें और अगर कुरान फ़हमी का अगर आप कर सकें, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब तो वीडियोज़ पे बहुत सारे यूट्यूब बहुत मवाद है, कुरान के बहुत से अल्फ़ाज़ हैं जो बहुत जगहों पे आए हैं, कॉमन आए हैं। आप उनकी मीनिंग अगर आप याद करना शुरू कर दें और कुरान को समझ के पढ़ना शुरू कर दें, तो ये तो एक बहुत ही शानदार आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ जाएगी। और फिर तर्जुमे के साथ फिर आप अगला मरहला तफ़सीर का होगा, उसमें बेशुमार बहुत अच्छी-अच्छी तफ़सीरें मौजूद हैं। अपने ही रुझान के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक, किसी ख़ास को रिकमेंडेशन के बजाय किसी को भी तफ़सीर, अच्छी तफ़सीर जो हो, मुस्नद बड़े आलिम दीन की, अपने मसलक के हिसाब से आपको जो पसंद हो। मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान बहुत मशहूर है, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब की भी बहुत मशहूर तफ़सीर है, मौलाना इस्लाही साहब की तफ़सीर मशहूर है। पुरानी जो थोड़ी-सी पुरानी तफ़सीर मौलाना अब्दुल बाजिद नरियाबादी की मशहूर है और अभी इन्होंने आसान तर्जुमा कुरान मुफ्ती साहब, ये जो उस्मानी साहब हैं, तकी उस्मानी साहब, उनका आया है। फिर ज़ियाउल कुरान बहुत मशहूर है, पीर करम अली शाह साहब बेहरे शरीफ वाली, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी की हैं और फिर जावेद गामदी साहब की भी अल बयान है, तफ़सीर अल बयान मशहूर है और भी मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं। मौलाना फ़तेहमंद जलंधरी का तर्जुमा मशहूर है और अब तो ऐप्स आ गई हैं, 360 इस्लाम एक मशहूर ऐप है और भी इस तरह की ऐप्स हैं जहाँ पे कुरान के मुख्तलिफ तर्जुमे मौजूद हैं, तफासिर मौजूद हैं। कारी कोई 15 से ज़्यादा 20 कारी, उनकी किरत को भी आप सुनें। तो इनमें अगर कारियों को किरत से कुरान को पढ़ने, कुरान के साथ मोहब्बत अगर पैदा करने की कोशिश कीजिए, अपने और अपने बच्चों को भी।
بچوں کو بھی کوشش کریں قصص القرآن، قرآن کے جو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ بہت جگہ کتابیں چھپ چکی ہیں، بہت جگہ مل بھی جاتے ہیں، قصے خود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اپنے بچوں کو سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، حضرت صالح کی اونٹنی کا قصہ ہے، یا دوسرے یہ جو حضرت ابراہیم والا واقعہ ہے، اور اس طرح سارے مختلف پیغمبروں کے جو واقعات قرآن میں آئے ہیں، تو وہ آپ ان کا لوگوں کو، بچوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی کہانیوں کو صورت میں قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہوگی اگر آپ کر سکتے ہیں، اور اسے آگے بھی قرآن کے رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں، کچھ ٹائم 10 15 20 منٹ پڑھنے کو، ایک آیت 2 آیتیں پڑھنے کو۔ مجھے ایک دانا ایک شخص نے ایک نصیحت کی کہ ایک حدیث روز پڑھی جائے اور اس پہ ذرا غور کیا جائے۔ میں نے تجربہ کیا تو بہت اچھے رزلٹس آئے تھے، ویسے اس کو باقاعدہ میرے ارادہ ہے انشاءاللہ اس دفعہ باقاعدگی سے شروع کروں، کہیں سے بھی، صحیح بخاری ہے، اس میں ترمذی کی ہے، مسلم کی ہیں، کہیں پہ مشکات میں حدیث ہیں بہت ساری، تو سات ستہ کی کتابیں ہیں، ایون آپ شیعہ مسلک کی ہیں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اصول کافی کی، اور جو جو بھی میں یعنی اصل جو نقطے پہ رہنا چاہتا ہوں، نقطہ یہ ہے کہ ایک حدیث کا مطالعہ کیا جائے، تو اس سے غور کیا جائے تھوڑا سا، اور قرآن کو، حدیث کو، اور پھر سیرت، جو خاص طور پہ جو سیرت پہ کتابیں لوگ پوچھتے ہیں، بہت اچھی اچھی کتابیں سیرت میں موجود ہیں۔ مارٹن لنگس کی مشہور کتاب ہے، اس میں الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی مشہور کتاب ہے۔ ایک رومانین منسٹر نے، کانسٹنٹ ورجن جس طرح کا نام ان کا ہے، ان کی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، اور بھی کئی بہت اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں سیرت پہ، تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، مل جاتی ہیں، پی ڈی ایف مل جاتی ہیں، ویسی کتابیں مل جاتی ہیں، تو وہ بھی سیرت میں خاص طور پہ جو معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو ساتھ ریزولوشن میں ایک جو اور پوائنٹ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر کوئی ایک خامی کو کم کرنے کی کوشش کریں، اپنی جو ایک باطنی اپنے اندر خامیاں ہوتی ہیں، نفرت ہے، غیبت ہے، گیلا ہے، شکوہ ہے، چغلیاں ہیں، یا تند مزاجی ہے، کسی میں تیز زبان، بندہ تلخ کا بات کرتے ہیں، بری سخت بات کرتے ہیں، حسن اخلاق نہیں ہے، اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں۔ کسی گالیاں دینے، گالیاں بکنے کی عادت ہے تو گالیاں دینے پہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنے۔ حسن اخلاق والی بات ہے، آپ مسکرا کے اپنے ہمسایوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے کولیگ سے آفس میں مسکرا کے باتیں کرنی، یہ چیزیں اپنے اندر اچھی عادتیں ان بلڈ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ میری ایک نان پولیٹیکل ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کریں۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں، کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کو کہنا ہی، تذکیری کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹس بہت اچھے دے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے۔